फूलपुर नाम के गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर खेती करने के लिए उतने लोग नहीं थे। हरि का बेटा विक्रम एक भारतीय फौजी था। विक्रम अपनी नौकरी के कारण ज्यादातर गांव से बाहर ही रहता था, इसलिए सारी खेती का ख्याल हरि को रखना पड़ता। हरि ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सेठ घनश्याम से बात की। घनश्याम गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था। वो सेठ होने के साथ साथ बहुत बड़ा जमींदार भी था। अरे भैया, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भाई, मैं तो तंग आ चुका हूँ। अरे अपने छोटे भाई के होते हुए तुम्हें तंग करने की किसकी जरूरत हुई? मुझे बताओ, उसकी टांगे तुड़वा दूंगा। अरे भाई, तुम तो जानते ही हो विक्रम अपनी नौकरी पर रहता है और अब मुझ में उतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं सारी खेती संभाल सकूं। अगर तुम हमारी जमीन पर खेती कर लो और बदले में हमें जमीन का किराया दे दो तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी। हरि ने जमींदार को अपनी आधी से ज्यादा जमीन किराए पर दे दी। अब जमींदार अपने नौकरों से हरि की जमीन पर खेती करवाता। बदले में उसे अच्छा खासा मुनाफा होता और हरि को उसकी जमीन का किराया भी मिल जाता। समय अपनी गति से बीत रहा था। हरि ने अपने बेटे विक्रम की शादी अपने दोस्त की बेटी रंजना से करवा दी। हरि का परिवार एक खुशहाल परिवार बन चुका था। कुछ समय बाद विक्रम अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर में उसकी माँ, पिता और पत्नी रहते थे। एक रोज हरि जमींदार के घर पहुंचा। अरे क्या हाल है घनश्याम? बढ़िया भाई साहब, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भाई, विक्रम की माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर जमीन का किराया मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। कौन सा किराया? अरे भाई, जिस जमीन पर तुम 4 साल से खेती कर रहे हो। वो तो मेरी जमीन है। अरे यार, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो भाई? अरे सुन बे बुड्ढे, मजाक करने की मेरी आदत नहीं है। वो जमीन मेरी है, जो करना है कर ले। ऐसे कैसे तेरी जमीन है? मेरे पास जमीन के कागजात हैं। हाँ, वो तो मेरे पास भी है। इसमें कौन सा बड़ी बात है? अब तू यहाँ से जाता है या तेरे लिए मोहरत निकलवाऊं? ज़बान को लगाम दे घनश्याम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस समय हरि चुपचाप वहाँ से अपने घर आ गया। हरि ने आकर सारी बात अपनी पत्नी और बहू को बताई। ये बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वैसे भी वो बेचारी इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। घनश्याम के खेत में एक ट्यूबवेल लगी थी, जिससे पूरे गांव के खेतों में पानी जाता था। हरि के खेतों में भी घनश्याम के ट्यूबवेल से पानी जाता था। एक रोज हरि की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस कारण उनके खेतों में पानी नहीं गया। पानी के ना जाने से फसल खराब हो सकती थी, इसलिए हरि की बहू जमींदार घनश्याम के पास पहुंची। चाचा जी है क्या? नहीं नहीं, पिताजी यहाँ नहीं है। भैया, हमारे खेत में पानी जाएगा। पिताजी की तबीयत काफी खराब है। आप ट्यूबवेल चला दो ताकि खेत में पानी चला जाए। भाभी, वो तो मैं खोल दूंगा, पर तुम बदले में क्या खोलोगी? ये किससे बात कर रहे हो तुम? अब देखो भाभी, कुछ भी काम करने के लिए फीस तो लगती है ना। वैसे भी भैया 6-6 महीने बाहर रहते हैं, तो मन तो आपका भी करता होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? रंजना वहाँ से रोते हुए घर आ गई। उसने घर आकर अपने ससुर को कुछ नहीं बताया। अपने कमरे में जाकर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद उसने विक्रम को फोन किया और गांव के हालात के बारे में बताया। तुम रोना बंद करो, मैं 1-2 दिन में छुट्टी लेकर गांव आता हूँ। जमींदार को सबक मैं सिखाऊंगा। 2 दिन बाद विक्रम छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता का इलाज करवाया और खेत में पानी की व्यवस्था की। सब कुछ ठीक करने के बाद अब वो उस काम को करने के लिए चला गया जिसके लिए वो आया था। विक्रम घनश्याम के पास पहुंचा। राम राम चाचा। राम राम बेटा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो पिताजी बता रहे थे कि पिछले 3 महीने से तुमने जमीन का किराया नहीं दिया। अरे कौन सा किराया भाई? उस जमीन का किराया जिससे तुम पिछले 4 साल से मुनाफा कमा रहे हो। नहीं विक्रम, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पिताजी ने ये जमीन मेरे हवाले कर दी थी। यकीन नहीं आता तो तुम ये पेपर पढ़ लो। ये सब नकली कागज है। आप मेरे पिताजी का बेवकूफ बना सकते हो, पर मेरा नहीं। अब या तो चुपचाप हमारी जमीन खाली कर दो, वरना घी निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे बड़ा आया उंगली टेढ़ी करने वाला। तुझ जैसे बहुत आए और बहुत गए, मगर सेठ घनश्याम हमेशा से यहीं बैठा रहा। चल अब हवाने दे, जो करना है कर लियो। विक्रम ने उस वक्त कुछ नहीं किया। उसने कानून के दायरे में रहकर पुलिस की मदद लेना सही समझा। विक्रम पुलिस के पास गया और उसने पुलिस को सारी बात बताई। दरोगा साहब,
घनश्याम सेठ ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरे तो हम क्या करें, ये तुम्हारे घर की दिक्कत है, इसमें पुलिस को बीच में क्यों लाना। आप कुछ मत करिए, आप बस एक FIR लिखिए, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। ऐसी बात है तो ले, ना लिखते FIR। दरोगा साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ। अब चाहे तू प्यार से बोल या गुस्से से बोल, FIR ना लिखी जाएगी। विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ऐसे में वो करता भी तो क्या करता। विक्रम ने सेना में बहुत नाम कमाया था, इसलिए उसकी जान पहचान काफी बड़े बड़े अफसरों से थी। उसने सोचा क्यों ना अब बड़े बड़े अफसरों से बात की जाए। ये सोचते हुए वो घर आ गया। विक्रम और उसकी पत्नी अपने कमरे में बैठे थे कि तभी अचानक उसकी पत्नी रंजना रोने लगी। विक्रम ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने विक्रम को वो बात बताई जो राजू ने उससे कही थी। विक्रम का ये सुनकर खून खोल उठा। उसने उसी रात राजू की अकल ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को कहा कि वो राजू को 6 बजे खेत के पास बुलाएगा। जब राजू खेत पर आएगा तो उसके सभी दोस्त राजू का अपहरण कर लेंगे। हुआ भी कुछ ऐसे ही, सभी ने प्लान के मुताबिक काम किया। गोलू ने राजू को खेत में बुला लिया। जैसे ही राजू खेत में आया तो विक्रम और उसके दोस्त अपना मुंह छिपाकर चिल्लाते हुए उसके पास आ गए। प्लान के मुताबिक गोलू वहां से भाग गया और राजू पकड़ा गया। विक्रम ने राजू का मुंह नकाब से ढक दिया ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे सके। इसके बाद उसे गाड़ी में बिठा दिया। विक्रम राजू को एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां जाकर उसने राजू की सही से धुनाई की और उसे सबक दिया कि आगे वह किसी की पत्नी या बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा। राजू ने रोते हुए विक्रम की बात मान ली। बस इसके बाद विक्रम वहां से चला गया। घनश्याम के बेटे की अकल तो ठिकाने लग चुकी थी, मगर घनश्याम के साथ अभी कुछ करना बाकी था। विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों को शहर बुला लिया, जिसमें से एक DGP था और एक वकील। विक्रम के वकील दोस्त ने खेतों के पेपर्स की एक मजबूत फाइल बनाई, जिसके दम पर यह साबित किया जा सकता था कि ये जमीन विक्रम के पिता यानी हरिलाल की है। इसके बाद विक्रम का DGP दोस्त उसके साथ थाने पहुंचा। थाने पहुंचकर उसने दरोगा की अच्छे से क्लास लगाई और उसे चेतावनी दी, यदि उसने आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने FIR दर्ज की और घनश्याम को समझाया बुझाया, मगर घनश्याम कहाँ मानने वाला था। घनश्याम ने कोर्ट जाना सही समझा। विक्रम के वकील दोस्त ने बहुत से केस लड़े थे और जीते भी थे। इस केस को जीतना भी उसके बाएं हाथ का खेल था। कुछ ही महीनों में उसके दोस्त ने वो केस जीत लिया, जिसके बदले घनश्याम को हरिलाल की जमीन तो छोड़नी ही पड़ी, साथ ही साथ 2 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ा। अब हरिलाल जिसको भी जमीन किराए पर देता, कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद देता। विक्रम की सर्विस भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ रहकर घर के कामों में और खेती में हाथ बटाता। विक्रम के 2 बच्चे भी हो चुके थे। पूरा परिवार खुशी खुशी गांव में रह रहा था।